नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। घंटी बजी, सीटी चली और फिरोजपुर एक्सप्रेस धीरे धीरे निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई। ये मेरी रोज की रूटीन थी, ऑफिस से देर शाम लौटना और रात के 11 बजे की इस ट्रेन से घर जाना। मैंने अपनी सीट S3 की ओर देखा, पर मेरी नजर सीधी उसके सामने वाली सीट पर जा टिकी। 7वीं सीट, S7। उस पर फिर से वही आदमी बैठा था। 3 रात हो चुकी थीं जब से मैंने उसे पहली बार देखा था। स्लीपर क्लास का ये कंपार्टमेंट आमतौर पर खाली रहता था। रात के समय ज्यादातर यात्री एसी कोच में होते थे, पर वो आदमी, वो हर रात इसी सीट पर बैठा मिलता। उसकी पोशाक साधारण थी, भूरे रंग का पुराना सूट, थोड़ा फटा हुआ। उसके हाथों में कोई सामान नहीं था, न बैग, न पानी की बोतल, न खाना। वो खिड़की से बाहर अंधेरे की ओर देखता रहता, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो। पहली रात मैंने सोचा शायद कोई गरीब यात्री है। दूसरी रात मुझे अजीब लगा। तीसरी रात मैंने टीटी से पूछा, भाई साहब, उस सीट पर कौन है? टीटी, एक उम्रदराज आदमी जिसके चेहरे पर रेलवे की सारी थकान झलकती थी, ने अपनी चलती किताब देखी, फिर मुझे देखा, फिर उस सीट की ओर देखा। कौन सी सीट? वो S7, भूरे सूट वाला सज्जन। टीटी ने फिर से अपनी किताब देखी। उसकी आंखों में एक पल की चमक दौड़ गई जो तुरंत बुझ गई। उस सीट पर आज कोई बुकिंग नहीं है, खाली है। और वो आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चौथी रात मैंने हिम्मत जुटाई। ट्रेन चल पड़ने के बाद जब वो आदमी अपनी सामान्य स्थिति में था, मैं उठा और उसकी सीट के सामने जा खड़ा हुआ। नमस्ते। कोई जवाब नहीं। उसकी आंखें अभी भी बाहर अंधेरे में टिकी थीं। आप हर रात इसी ट्रेन से यात्रा करते हैं? आखिरकार उसने सिर घुमाया। उसका चेहरा साधारण था, ऐसा चेहरा जो भीड़ में खो जाए, पर उसकी आंखें, उनमें एक खालीपन था, जैसे किसी रेगिस्तान की रात। हां, उसने फिर से वही शब्द दोहराया और खिड़की की ओर देखने लगा। मैं वापस अपनी सीट पर आ गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। जब ट्रेन मेरे स्टेशन पर रुकी तो मैंने देखा वो आदमी नहीं उतरा, वो वहीं बैठा रहा। जैसे ही ट्रेन ने फिर से चलना शुरू किया, वो धुंधला होता गया और फिर गायब हो गया। गायब? नहीं, ऐसा नहीं था। वो अभी भी वहां था, पर मेरी आंखें उसे देख नहीं पा रही थीं। 5वीं रात मैंने एक नए टीटी से बात की। ये नौजवान था, शायद नई नौकरी लगी हो। साहब, एक सवाल, ये ट्रेन कब तक चलती है? मतलब इसका अंतिम स्टॉप कहाँ है? युवा टीटी मुस्कुराया। भाई, ये फिरोजपुर एक्सप्रेस है, निजामुद्दीन से फिरोजपुर जंक्शन तक। लास्ट स्टॉप फिरोजपुर है। और कितनी देर लगती है पूरी यात्रा में? लगभग 20 घंटे। क्यों पूछ रहे हैं? मैंने S7 की ओर इशारा किया। वो सज्जन हर रात यहां बैठते हैं, क्या वे फिरोजपुर तक जाते हैं? टीटी की नजर उस खाली सीट पर गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया। कौन सज्जन? वहां, भूरे सूट में। वो सीट खाली है, टीटी ने तेजी से कहा और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। लेकिन मैंने देखा उसने अपनी जेब से एक छोटी सी लॉकेट निकाली और होठों से लगा ली, माला जैसी कोई चीज। छठी रात मैंने कुछ अलग किया। मैंने अपना फोन निकाला और चुपके से उस आदमी की फोटो लेने की कोशिश की। जैसे ही मैंने कैमरा ओपन किया, फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर उस पर सिर्फ एक ही शब्द दिखाई दिया, भर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फोन बंद किया, फिर चालू किया। सब नॉर्मल था। शायद कोई गड़बड़। तभी ट्रेन ने एक अजीब सी आवाज की, एक लंबी दर्द भरी सीटी, जैसे कोई जानवर दर्द में चिल्ला रहा हो। ट्रेन धीमी हुई। बाहर अंधेरा और गहरा था। कोई स्टेशन नहीं दिख रहा था। और फिर S7 से आवाज आई, मेरा स्टेशन आ रहा है।
मैंने देखा वो आदमी खड़ा हो रहा था, पर उसके चेहरे पर वो चेहरा अब साधारण नहीं था। वो पीला, बेजान था और उसकी आंखों में वो खालीपन अब एक गहरी अनंत पीड़ा में बदल गया था। आप उतर रहे हैं? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। यहां तो कोई स्टेशन नहीं है। हर स्टेशन मेरा स्टेशन है, उसने कहा, पर मैं कभी उतर नहीं पाता। ट्रेन पूरी तरह रुक गई। बाहर सिर्फ अंधेरा था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई लाइट नहीं। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि उसने अपना सूट का कोट खोला। उसके सीने से लेकर पेट तक उसके कपड़े काले और चिपचिपे थे। एक गहरा सूखा हुआ दाग जो देखने में रक्त की तरह लग रहा है ना? उसने पूछा बिना किसी भाव के। 3 साल पहले इसी ट्रेन में, इसी सीट के नीचे, चाकू, लूट के लिए। मेरी लाश वे लोग इस सीट के नीचे के डिब्बे में छिपा गए, पूरे 20 घंटे की यात्रा के लिए। मेरी सांस थम गई। जब तक उन्हें पकड़ा गया तब तक मैं यहां फंस चुका था। इस सीट से, इस यात्रा से हर रात मैं घर जाने की कोशिश करता हूं, पर मेरा शरीर, मेरी लाश, वो अभी भी इस ट्रेन के रिकॉर्ड रूम में है, पहचान के लिए। कोई दावा नहीं करने आया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि एक काला गाढ़ा तरल बह रहा था। आज रात, उसने कहा, मुझे लगता है मैं उतर पाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे देख सकते हो और तुम सच जानते हो। दरवाजा खुल गया, पर वहां कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ एक सफेद धुंधली रोशनी थी। तुम क्या चाहते हो? मैंने कांपते हुए पूछा। बस इतना बता दो, किसी को बता दो कि रमेश शर्मा इस सीट पे मरा और वो घर जाना चाहता है। और वो कदम बढ़ाने लगा। रुको, मैं चिल्लाया, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, उसके होंठ हिले। घर वहां है जहां तुम मुझे ले जाओगे। और वो उस सफेद रोशनी में खो गया। सुबह जब ट्रेन मेरे स्टेशन पर रुकी, मैं सीधा स्टेशन मास्टर के ऑफिस गया। सब कुछ बताया। पहले तो उन्होंने मुझे पागल समझा, फिर जब मैंने उस डिब्बे के नीचे के डिब्बे का जिक्र किया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। 1 हफ्ते बाद मुझे एक फोन आया, रेलवे पुलिस का। हमने उस डिब्बे की जांच की। 3 साल पुराने रिकॉर्ड मिले। एक शव, बिना पहचान के, चाकू के घाव। रमेश शर्मा नाम का कोई यात्री गुमशुदा था, पर परिवार वाले शव लेने नहीं आए। उनका पता बदल चुका था। और अब? मैंने पूछा। हमने उन्हें ढूंढ लिया है, कल अंतिम संस्कार होगा। उस रात मैंने फिर से ट्रेन ली। S7 खाली थी, पर जब ट्रेन चलने लगी तो मुझे लगा मैंने एक आवाज सुनी, एक हल्की, शांत आवाज, धन्यवाद। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सफेद रोशनी नहीं थी, बस अंधेरा था। पर उस अंधेरे में मुझे एक मंद प्रकाश दिखाई दिया, दूर कहीं, जैसे किसी घर की बत्ती। कल से S7 हमेशा के लिए खाली रहेगी, शायद। पर कभी-कभी जब ट्रेन रात के अंधेरे में दौड़ रही होती है और सब सो रहे होते हैं, तो मैं जागता रहता हूं और सुनता रहता हूं। कहीं से कोई सीटी तो नहीं आ रही, कोई अनचाहा स्टॉप तो नहीं है। क्योंकि रेल की पटरियां सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, वे दुनियाओं को भी जोड़ती हैं। और कभी-कभी कोई यात्री सफर पूरा करने से रह जाता है, और वो हमेशा के लिए ट्रेन की 7वीं सीट का मुसाफिर बन जाता है। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।